ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओम शक्ति मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैशाख माह की पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, इस बार की शुक्ल पक्ष की वैशाख पूर्णिमा 5 मई को आ रही है और हर माह की पूर्णिमा भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में। उससे पहले पूर्णिमा की व्रत विधि, किस तरह से पूजन करना है, भगवान विष्णु की पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है, इसका वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। तो सीधा पढ़ते हैं पूर्णिमा की व्रत कथा की ओर। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब सीधा बढ़ते हैं पूर्णिमा व्रत कथा की ओर। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्कर्ता, पोषक तथा उसके सहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझको कहो जिससे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पलित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कतिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहने लगे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उसको एक बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षार्थ को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अंत पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अताड़ भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब विधिवत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपासना की। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जहाँ तेरे घर पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करोगी तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी समर्थता हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णिमा को 32 जो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्ति वही कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ धारण हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ है। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार चढ़ने पर भी वह नहीं चढ़ पा रहा था। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक
श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, आप भक्तों के विघ्नों का नाश करते हैं, उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के देने वाले आप दाता हैं। आप मुझ पर भी कृपा करें, इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था, यह वह फल है। कोई फल दिखाई नहीं देता। उसने धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति की कथा अनुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भावनी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विदा पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा प्रारंभ किया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। अस्तुत उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विध्ययन करे और उनको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटाना ना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं कही। धनेश्वर ने सभी अपने पुत्र की मंगला कामना और दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात ही एक दिन में दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मणी की अत्यंत सुंदरी, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृतज्ञ किया और लग्न के समय वर को दुर्व्रत हो गया। अस्तुवर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजनों को हमें दे दो, जिससे वह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसके मामा कहने लगे, जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को के मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपने भांजा वर बनाने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि विधि पूर्ण संपन्न हुआ। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किस स्त्री होगी। वे एकांत में सोच में गर्म निशान छोड़ने लगा और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदासीवान और दुखी क्यों हो? तब उसने सब बातों को कहा कि वर के पिता और उसके मामा से हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव ब्राह्मण अग्नि के सामने आपने मुझे पति पत्नी बनाया है, इसलिए आप ही मेरी पति है। मैं आपको ही पति कहूंगी, अन्य किसी को नहीं। तो देवीदास कहने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि आपकी गति होगी तो वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपने पति को 3 नगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल, और बोला, हे प्रियो, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो और जिस समय उस दिन मेरे प्राणत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाए जान लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है।
ये समझाकर वे चले गए। प्रातःकाल होते ही वे गाने बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए और कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरे पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा परिग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही वह सब भी सुनाए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विश्वविद्यालय के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्परात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसने शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राजा के प्रभाव से उसको काट ना पाया, क्योंकि पहले से ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वह आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने के लिए प्रतरने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर पड़ा गया। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां आए और उसकी मूर्छित दशा को देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से ये भगवान आप इसको प्राण दान दे दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल ने भगवान श्री शिव ने उसको प्राण दान में दे दी। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसने अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। मन में अपने माता पिता के लिए कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उन्हें ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास भी अपनी मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर जाने लगे और वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए और आके देखा कि उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में आ गया है। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया कि कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगर वासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर अपने माता पिता को पहले से ही जाकर खबर दी थी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपने पति और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले से ही उनको ही विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब उन लोगों ने आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों को अपना सिर रखकर प्रणाम किया और पत्नी के साथ सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम आंसू आने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया, ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी और दान दिया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला है तथा संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा के व्रत के करने से व्यक्ति की सब इच्छाएं भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जय श्री हरि विष्णु।